अगर घर में कोई बुजुर्ग मर्द या खातून मौजूद है, वो तो घुटने की दर्द की शिकायत करते हैं और इस सर्दी के मौसम में ये दर्द बढ़ भी जाता है। लेकिन ऐसे जवान लोग भी आ रहे हैं जो कि ये शिकायत करते हैं कि हमें घुटनों का दर्द है। इसकी क्या कॉमन वजूहात हैं और इसका हम घर पे कैसे हल कर सकते हैं, तो आप ये मेरी वीडियो अभी देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहा है। इसकी सबसे पहली जो कॉमन काज है वो अगर आप देखें तो वेट का बढ़ जाना है। यानी कि अगर किसी शख्स का 1 किलो वजन बढ़ गया है तो जो उसके घुटने हैं, जो जॉइंट्स हैं, उन पर जो वेट्स का इफेक्ट है वो 4 kg के बराबर है। अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं या घंटिया के मरीज हैं तो छोटे जोड़ों के साथ साथ आपके घुटने में भी दर्द होता है। बचपन में अगर आपको नी इंजरी हुई है और आपने इसके बाद नोटिस किया है तो बड़े होके ये भी घुटनों के दर्द का बायस बन सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं या तोड़ फोड़ हो रही है, या अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो जो हमारा नी जॉइंट्स है, तो अगर आप देखें तो इसकी अपर साइड पे जो फीमर बोन है, लोअर साइड पे टिबिया है और ये बोन्स आपस में रोटेट होती हैं और इनके दरमियान एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज बेसिकली एक ऑयली सरफेस है, ग्रीस की मानद है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो इसकी सरफेस कम होती है या ये घिस जाती है, या अगर आप किसी गाड़ी के टायर से इसको तशबीह दें तो जैसे जैसे टायर चलता है तो ये घिस जाता है, तो ये कार्टिलेज भी, इसकी सरफेस भी कम हो जाती है, या जो आपका घुटना है इस जॉइंट की स्पेस कम हो जाता है। तो हम इसका कैसे हल कर सकते हैं? आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहा हूं जो कि आप घर पे करके या इनको अडॉप्ट करके इस तकलीफ को कम कर सकते हैं। जो लोग घुटनों की दर्द का शिकार हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना वजन कम करें। अगर आप रात को सोने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप तो घुटनों के दरमियान एक छोटा तकिया लेके सोएं, इससे भी पेन में फाका मिलता है। या अगर आप सीधे सोने जा रहे हैं तो अपने दोनों घुटनों की बैक साइड पे इस छोटे तकिए का आप इस्तेमाल करें। आपको चाहिए कि आप रोजाना 30 से 35 मिनट वॉक करें, पैदल चलें। अगर आप 5 से 10 मिनट बैक साइड वॉक करते हैं या उल्टे कदम चलते हैं तो ये भी आपके नी जॉइंट्स को मजबूत करते हैं। आप अपनी डाइट में रोजाना प्रोटीन्स, नट्स, विटामिन डी वगैरह भी इसको शामिल करके आप अपनी कार्टिलेज को मजबूत कर सकते हैं। एक घर में एक सिंपल सा टोटका है कि सुबह नाश्ते के बाद अगर आप 1 या 1.5 पाव दूध बगैर मलाई वाला, उसको अगर आप पैन में डाल के उसको आग पे रख लें और गर्म करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लें और एक अदरक का टुकड़ा या उसका पीस इस्तेमाल करें और इस चाय को क्लियर करने के बाद या छानने के बाद इस दूध को अगर आप इस्तेमाल करें तो ये भी 10 से 15 दिनों में आपके लिए फायदा देता है। मेथी आने का इस्तेमाल इंसान सदियों से करता आया है, तो फेनेग्रिक सीड्स को कहते हैं, इसके बहुत से फायदे हैं। आप खाना खाने के आधा घंटे के बाद दोपहर या शाम को भी मेथी दाने की चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 से 1.5 कप पानी को गर्म करें, इसको मेथी दाना डालें और 5 मिनट के बाद इसको छानने के बाद आप इस चाय में, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप इसमें गुड़ या शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथी दाना आपकी शुगर को भी कम करता है, आपके वजन को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और इसके बारे में बहुत सी रिसर्च भी मौजूद है। अगर आपको फिर भी घुटनों के दर्द से फायदा नहीं मिल रहा तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे मशवरा करें। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।